आज आप कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करने का ऐसा अनोखा और चौंका देने वाला तरीका देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त आइडिया जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देगा। ये तरीका आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम एप्पल वगैरह घर में लाकर रखते हैं तो बच्चे इनको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे लाजमी इसको देखकर खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गुलाई में एप्पल के पार्ट्स काट लेने हैं। एप्पल के बारे में तो सबको पता है कि ये कितने ज्यादा हेल्दी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको इस तरीके से काट कर देंगे तो वो 100% इसको खाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने लेना है लिपस्टिक का खाली कैप। इसको मैंने धोकर मुकम्मल खुश कर लिया था। इसके साथ हम बिल्कुल दरमियान से बीज वाले हिस्से को अलग कर लेंगे जिससे ये देखने में डोनट की तरह लगेंगे और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। इन एप्पल्स को अगर हम थोड़ी देर भी काट कर रख दें तो ये काले होने लगते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। इसमें आपने डालना है हाफ टी स्पून के करीब नमक। नमक को आपने पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके सारे एप्पल के पीसेस को इसमें डिप कर देना है। फिर आपने 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इनको किसी भी प्लेट वगैरह में डालकर रखना है। आप यकीन करें कि इस तरीके से रखे गए एप्पल अगर सारा दिन भी पड़े रहें तो भी ये बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और डोनट शेप में आपके बच्चे इनको लाजमी खाएंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया एप्पल को काटने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अब देखा होगा कि आजकल गाजरों का सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे में जब हम गाजरों को लाएं तो ये मुश्किल से 2 से 3 दिन ही रहती हैं और खराब हो जाती हैं, मतलब गलने सड़ने सी लगती हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त और आसान सा हल बताऊंगी जिससे आपकी गाजरें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं इस तरह के कॉपी के कागज। इसके अंदर आपने गाजरों को पैक करना है। जितनी एक कागज में आए इसके अंदर पैक करके इनको शॉपर वगैरह में डालकर ऊपर से नोट लगा लें। अगर शॉपर बड़ा हो तो आप एक शॉपर में भी इनको डालकर रख सकते हैं। नोट हम इसलिए लगाएंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि अक्सर हवा लगने से ये गाजर खराब हो जाती हैं। मैं बहुत अरसे से इस टिप को फॉलो कर रही हूँ जिससे मेरी गाजरें खराब नहीं होती। आप लोग भी जब भी गाजरें सेव करने लगें तो इस तरीके से लाजमी रखा करें ताकि आपकी कैरेट्स 2 हफ्ते आराम से निकाल लें। अब आपने इन शॉपर्स को फ्रिज में रखना है। अब जितनी आपको जरूरत हो निकालें और इस्तेमाल कर लें। अब ये खराब नहीं होंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया गाजरों को सेव रखने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गोभी वगैरह घर में लाते हैं तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी गोभी ज्यादा जायके वाली नहीं बनती या फिर उनको स्मेल आती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी गोभी एक तो जायकेदार बनेगी और दूसरा मिनटों में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको भी गोभी को पहले छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है, जितना आप पसंद करते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी और इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक। ये आपकी गोभी से सारे स्मेल को खत्म करेगा और जरासीमों को भी खत्म करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपकी गोभी को खुश रंग खुश जायका बना देगी और तमाम जर्म्स का खात्मा करेगी। फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गोभी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हैं या फिर इसको पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। मुझे भी गोभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आपने इस गोभी को थोड़ी देर ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर इस पानी को गिराकर आपने एक दफा सादा पानी से इसको धो लेना है और फिर पकाएं। आप यकीन करें कि जिनको गोभी पसंद नहीं है वो भी इसको चट कर जाएंगे। इस तरीके से इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आजकल जैसे ईद आने वाली है, सभी खवातीन को ये होता है कि वो खूबसूरत लगें। आज की मेरी ये टिप इन्हीं खवातीन के लिए है जो घर के काम काजों में मसरूफ रहती हैं और अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती।
तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने हाथ पर डालना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर हमारी स्किन को ग्लो देने में नंबर 1 पे है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी एलोवेरा जेल। इन दोनों चीजों को आपने फिंगर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस और हाथों पांव पर इसको लगाकर रब करना है। सिर्फ 1 मिनट अपने फेस पर मसाज करें। इसी तरह से दोनों हाथों को रब करके फेस को हल्के हाथों से मसाज करते जाएं। आप यकीन करें कि सिर्फ 1 मिनट में ये पाउडर और एलोवेरा जेल जादू की तरह आपकी स्किन को टाइट एंड ब्राइट कर देगी। आपका फेस चमकने लगेगा। आप खुद अपने फेस को देखकर हैरान हो जाएंगे। सिर्फ इन दोनों चीजों से आपकी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस पर आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। एंड में मैं आपको इसके रिजल्ट भी चेक करवाऊंगी। 1 मिनट तक मसाज करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट देना है और फिर ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। एक दफा के इस्तेमाल से ही आपका फेस निखर जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया कम वक्त में अपने फेस को निखारने का, जिस पर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फेस को ग्लो देने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आलूओं को बॉईल करके हम इससे बहुत सी रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन अगर आलू बड़े हों तो ये जल्दी बॉईल ही नहीं होते। और जो लोग सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आलूओं को बॉईल करते ही उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। आज मैं आपको आलूओं को बॉईल करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका बताऊंगी, जिससे आलू चुटकियों में बॉईल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने आलूओं में चम्मच लगा लिए हैं। ऐसे ही आपने आलूओं को किसी भी सॉस पैन में डालकर बॉईल कर लेना है। जिस जगह पर चम्मच लगे हैं, जब चम्मच गर्म होंगे तो आलू अंदर तक पक जाएंगे। चम्मच आलूओं के अंदर तक हीट पहुंचाएगा, जिससे ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो मैं इनको बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये आलू मुकम्मल बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और फायदा बताती हूँ चम्मच लगाने का, कि अगर आलू गर्म हो तो इनका छिलका उतारने में हमें काफी मुश्किल होती है। आप चम्मच से पकड़कर इनको आसानी से छील सकते हैं, क्योंकि ये चम्मच फौरन से ठंडा हो जाएगा। फिर आप आराम से इसको पकड़कर छील लें। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका, जिससे आपकी आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि चूड़ियां वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। अगर ये बहुत ज्यादा पुरानी हो जाएं, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करते और उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज आप इन्हीं चीजों का ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे। और ये अनोखा इस्तेमाल आप पहली बार ही देखोगे। खवातीन को चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, वो लाजमी घर में इनको रखती हैं। अगर पुरानी हो जाएं, तो बजाय फेंकने के आप इनको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। मैंने यहाँ पर मेटल की चूड़ियों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। इनको जोड़ने के लिए मैंने टेप लगाई है। ये बहुत मजबूत सा स्टैंड रेडी हुआ है। अब हम एक दफा इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे 3 चूड़ियां, इनको हम ग्लू गन के साथ एक दूसरे पर रख कर जोड़ लेंगे। तो मैं इनको जोड़कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको जोड़ा है। अब आपने इसी के साइज का एक मजबूत गत्ते का पीस काट कर इनके नीचे लगाना है। ये भी मैं ग्लू गन के साथ ही लगाऊंगी। ये एक खूबसूरत सा कैंडल स्टैंड बनकर रेडी होगा, जिसको हमने बगैर पैसों को खर्च किए तैयार कर लेना है। अब आपने पहले वाले हिस्से को इसके नीचे लगाना है, मतलब इस प्लेट को आपने ऊपर लगाना है। इसको भी मैं ग्लू गन की मदद से लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई और मजबूत ग्लू है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ इसको लगाऊंगी। तो ये हमारा जबरदस्त सा कैंडल स्टैंड बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर आप कैंडल को रखकर जला सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे से फ्लावर पॉट्स हैं, तो इसके अंदर आप उनको भी रख सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्लावर को ऑर्गेनाइज करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करना सबसे मुश्किल लगता है। आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे अगर आप ढेरों कपड़े भी प्रेस करेंगे तो आपको ना तो थकावट होगी और ना ही आपके कपड़ों पर बल पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने शलवार और कमीज पर अच्छी तरह से पानी लगाना है। अगर आप भी घंटों लगाकर कपड़ों को प्रेस करती हैं, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका घंटों का काम सिर्फ 2 मिनटों में हो जाएगा। मेरी वैसे तो स्टीम वाली आयरन है, लेकिन ये हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए मैं सादा तरीके से पानी कपड़ों पर लगा रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे वाली बोतल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
मैं आपको हमेशा वही टिप्स बताती हूँ जो आप इजीली घर में कर सकते हैं, ताकि आप भी आसानी से इस मेथड को फॉलो कर सकें। अब आपने कमीज के अंदर शलवार को रखकर इनको रोल करके एक साइड पर कर देना है। अगर हो सके तो इस पर वजनी चीज को रख दें। अगर वजनी चीज ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस इनको कवर करके अच्छी तरह से रखें ताकि पानी अच्छी तरह से सारे कपड़ों पर लग जाए और ये कपड़े नरम हो जाएं। तो इन कपड़ों को ऐसे रखे हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने आयरन को ऑन करके इनको प्रेस करना है। एक बात आपने लाजमी जहन में रखनी है कि खास तौर पर कॉटन के कपड़े प्रेस करने से पहले आप जिस जगह पर भी कपड़े प्रेस कर रहे हो वो जगह बहुत ज्यादा सख्त हो और इस पर आपने मोटे कपड़े को बिछाना है। इस तरीके से आपके कपड़े बहुत अच्छे से प्रेस होंगे। जिस कपड़े को आपने बिछाया हो याद रहे कि उसमें भी बल ना पड़े हों। अगर उसमें बल रहे तो आपके कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं होंगे। आपने इसी तरह से दबा दबा कर सारे कपड़ों को प्रेस कर लेना है। तो मैं फुल सूट को इसी तरह से प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सूट मुकम्मल प्रेस हो गया है। इस पर ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही हमारा वक्त जाया हुआ है और हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट में मुकम्मल सूट प्रेस कर लिया है। तो है ना कितना जबरदस्त और अहम तरीका कपड़ों को प्रेस करने का। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।